हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांट्स की। काफ़ी लोगों ने पूछा कि सर डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इम्प्लांट्स होते क्या हैं। बेसिकली इम्प्लांट एक स्क्रू की तरह होता है जिसको तब लगाया जाता है या फिर आपका एक दांत मिसिंग हो, या कई लोग जो ओल्ड होते हैं जिनके कोई भी दांत नहीं होते हैं और वो निकालने उतारने वाला जबड़ा भी नहीं पहन सकते, तो उनको वो स्क्रू अपने मसूड़ों में लगवाने पड़ते हैं जिसके ऊपर हम दांत फिट कर सकें। तो मैं बेसिक आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इम्प्लांट होते क्या हैं। तो मैं एक मॉडल की हेल्प लेता हूँ आपको ये समझाने के लिए। आप इस मॉडल को देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ऐसा समझिए कि यहाँ से मैंने बोन हटा दिया तो ये दांत एक्सपोज हो गए हैं। ये दांत की जड़ है, ये ऊपर का दांत है, और ये बीच में से जो खाली जगह है ये समझ लीजिए कि यहाँ से दांत हमने निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पे एक दांत लगाना है, तो उसके लिए हम इम्प्लांट कैसे लगाएंगे। तो इम्प्लांट क्या होता है, एक स्क्रू की तरह होता है। ये स्क्रू को हम यहाँ से बोन में ड्रिल करके इसके अंदर डाल देते हैं। ये इम्प्लांट का पहला पार्ट होता है, यानी कि ये जो स्क्रू है ये पहला पार्ट है। ये बोन के अंदर इस तरह से फिट हो जाता है, ठीक है। और 3 महीने के बाद वेट करने के बाद इसके ऊपर हम इसकी सेकंड पार्ट लगाते हैं जिसको बोलते हैं एबटमेंट। तो ये इसके ऊपर फिट हो जाता है इस तरीके से, और एबटमेंट को इसके ऊपर टाइट करने के बाद यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब ये जब टाइट हो जाता है, मान लीजिए ये मेरा इम्प्लांट पूरी तरह से लग गया है, तो मैं अब इसके ऊपर कैप लगा सकता हूँ इस तरह से। यानी कि जैसा मैं ये दांत के ऊपर कैप लगाता हूँ वैसे ही अब मैं इम्प्लांट के ऊपर भी लगा सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है इम्प्लांट का कि बिना आसपास की दांत की सपोर्ट लिए हम यहाँ पे एक दांत पूरी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन ये स्क्रू देखने में इतना बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में ये इतना बड़ा नहीं होता है। मैं आपको ओरिजिनल साइज इसका दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये इसका ओरिजिनल साइज है, ये इम्प्लांट है। तो ये जो स्क्रू है ये इतना छोटा होता है, और इससे बड़े भी आते हैं। डिपेंड करता है कि आप एक ही दिन में लगवाने वाला इम्प्लांट लगवा रहे हैं या थोड़ा 3 महीने वेट करने वाला, तो उसके ऊपर इसकी लेंथ और डायमीटर डिपेंड करता है। तो ये मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ था, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस तरह का ये स्क्रू होता है। जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया था वो एक मॉडल का स्क्रू था डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो इसलिए इतना बड़ा दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो इतना छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये पहले बोन के अंदर डाला जाता है, और इसके ऊपर जो सेकंड पार्ट होता है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये 3 महीने के बाद इसके ऊपर लोड किया जाता है। ये भी एक्चुअल में छोटा होता है, और इस पार्ट को लगाने के लिए एक चीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं इस दांत के ऊपर ये वाला पार्ट छोटा वाला लगाऊंगा तो उसके लिए ये की चाहिए होती है। इस की को लगा के इसके अंदर टाइट किया जाता है। ये मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है, जब ये आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और एक्चुअल में इम्प्लांट देखिए इस तरह का दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं इस मॉडल में, ये छोटा वाला स्क्रू है और ये इसका ऊपर का पार्ट है। तो अगर मुझे इसको फिट करना है तो इसके ऊपर ये की लगेगी, यानी कि इस की से ही मैं इसको खोल सकता हूँ या लगा सकता हूँ। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि इम्प्लांट किस तरह से लगते हैं। तो आगे मैं केस डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें मैंने एक पेशेंट को 5 इम्प्लांट लगाए हैं ऊपर, और एक पेशेंट को 6 इम्प्लांट लगाए हैं। इम्प्लांट के बाद क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, दांत कैसे लगता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम इम्प्लांट लगा के आपको दिखाएंगे, तो ये केस है। इसमें इस पेशेंट का ऊपर एक भी दांत नहीं है, और नीचे की तरफ पहले से ही ब्रिज लगा हुआ है और थोड़े बहुत दांत मिसिंग है। हम जो इम्प्लांट यूज़ करने वाले हैं वो इम्पैक्ट कंपनी के हैं, ये सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये वो छोटे छोटे कैपिंग होते हैं जो इम्प्लांट डालने के बाद लगाए जाते हैं, और ये की है जिससे ये कैपिंग खुलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये इम्प्लांट ऑलरेडी अंदर डाल दिया है, और मैंने इसके ऊपर एक पार्ट, जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था एबटमेंट, वो लगाया है। वो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ उसी की से जिसकी फ़ोटो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो इस की को जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये जो ऊपर की एबटमेंट है जो इम्प्लांट के ऊपर लगाया जाता है वो खुलने लग जाता है। तो ये अब लूज़ हो गया है, तो मैं आपको पूरी तरह इसको रिमूव करके दिखाऊँगा कि ये कैसा दिखता है।
ताकि इन फ्यूचर कभी आप लगवाएं तो आपको पता हो कि इम्प्लांट के ऊपर जो पार्ट लगता है वो किस तरीके का दिखाई देता है और उसका यूज़ क्या है इन फ्यूचर, क्योंकि कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, उसे पता ही नहीं होता कि इम्प्लांट क्या चीज़ है, इम्प्लांट कैसे लगता है। तो ये ऑलमोस्ट लूज़ हो गया, देखो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये जो ये वाला पार्ट है ये अबटमेंट कहलाता है। इसमें एक ये स्क्रू है जो आगे की तरफ है, जब हम इसको चलाते हैं तो ये स्क्रू अंदर इम्प्लांट में जाके टाइट हो जाता है और इसी के ऊपर हम जो है दांत फिट करते हैं। देखिए मैं आपको ये दोबारा से लगा के भी दिखाऊंगा। इसके अंदर ये मैं इसमें फ़िट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा एंगल का थोड़ा इशू होता है कि किस एंगल पे इम्प्लांट लगा हुआ है उसी एंगल पे ये जाके फिट होता है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, पर जैसे जैसे कि इस प्रोसीजर में दर्द भी नहीं होता है, काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर है। अभी पेशेंट को मैंने सुन नहीं किया है, ये जो लोडिंग है बिना सुन किए हो रही है। तो ये देखिए ये इसके पार्ट हैं, ये अबटमेंट और उसका स्क्रू है। और अब ये मैंने इसको टाइट कर दिया अच्छे से। देखो ये मैं की घुमा रहा हूँ, अब ये की घूम नहीं रही है, ये अच्छे से फिट हो गया है, पूरी तरह से टाइट हो गया है इसके ऊपर। और एक बार जब ये टाइट हो जाता है तो हम फिर से रीचेक करते हैं कि कहीं से ये लूज़ ना रह जाए, क्योंकि एक बार इस पर दांत लग गए तो इसको टाइट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने पूरी तरह से अच्छे से इसको टाइट कर दिया है और टाइट करने के बाद मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करूँगा। और ये देखिए इसको हम पेशेंट को हमने 6 इम्प्लांट टोटल लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये 6 हैं टोटल। और ये जो की मैंने इसको लगा के इसको टाइट करते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये पेशेंट का एक्सरे है इम्प्लांट के, जिस तरह के हमने इम्प्लांट डाले हैं इसको। तो हमने आरवीजी की मदद से ये एक्सरे लिए हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि इम्प्लांट किस जगह डाले हैं। और इम्प्लांट डालने के बाद हम 3 महीने वेट करते हैं, क्योंकि इस पेशेंट में 3 महीने वेट करना था। तो मैं आपको दूसरे पेशेंट का वीडियो दिखा देता हूँ जिसको 3 महीने हो चुके थे। इसमें हमने 5 इम्प्लांट दिए हैं, 2 लेफ़्ट साइड में हैं और 3 राइट साइड में। नीचे ऑलरेडी ब्रिज लगा हुआ है। ये पेशेंट को 3 महीने पहले हमने इम्प्लांट लगाए थे, तो इसलिए मैं उस वाले पेशेंट का छोड़ के इसमें आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं इम्प्लांट पूरी तरह से फिट है, पूरी तरह से हिल नहीं रहे। ये उसका एक एक्सरे है जो हमने पूरी तरह से करवाया था। तो एक बार जब हम अबटमेंट फिट कर लेते हैं उसके बाद हम अबटमेंट को जो हमने ऊपर वाला पार्ट लगाया था उसको थोड़ा सा ट्रिमिंग करते हैं। ये वही पेशेंट है जिसको हमने अभी मैंने आपको स्क्रू टाइट करते हुए दिखाया था। तो ये अबटमेंट हमने उसको शेप कर दिया है अच्छे से, ताकि इसका हम नाप ले सकें और इसके ऊपर दांत बनवा सकें। आप देख सकते हैं बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं हो रहा। मैं स्क्रू को जितना भी काटूं, कितना भी हिलाऊं, उसे कोई दर्द नहीं होता है। और अब हम इसका नाप ले लेंगे। अब पेशेंट का ये नाप लेने के बाद हम इसको लैब में फैब्रिकेशन के लिए भेज देंगे। तो ये लैब में जो पेशेंट का नाप था ये जाके बन के आ चुका है। ये नाप है पेशेंट का, जिसमें आपको ये स्क्रू दिखाई दे रहे हैं 5, और इसी के ऊपर जो है दांत बनेंगे। तो अभी तो ये टेम्परेरी इसके ऊपर बन के आएगा, टेम्परेरी क्राउन्स बनेंगे और इसी बाइट पे बनेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने इसको इसी तरह से एडजस्ट किया जिस तरह से पेशेंट दांतों को चबाता है, ताकि हमें इसके ऊपर दांत बनाने में काफ़ी आसानी रहे। क्योंकि दांत अगर ठीक से नहीं बनेंगे तो इम्प्लांट भी हमारा फेल हो सकता है। तो इनके पास एक भी दांत नहीं था, इसलिए इनको इतने सारे इम्प्लांट लगाने पड़े। जिन पेशेंट के पास सिंगल दांत नहीं है वो एक इम्प्लांट भी लगवा सकते हैं, या जिनके पास कोई भी दांत नहीं है उनको मल्टीपल इम्प्लांट्स लगवाने पड़ते हैं। जैसे कि इन केसेस में थोड़े बहुत इम्प्लांट राइट साइड में, थोड़े बहुत इम्प्लांट लेफ़्ट साइड में, तभी वो आगे के दांतों को सपोर्ट करेंगे। और सिंगल मिसिंग टूथ के लिए भी ये इम्प्लांट आप लगवा सकते हैं। इम्प्लांट ड्यूरेबल होता है, काफ़ी अच्छा चलता है, बस बोन थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर देखिए ये ट्रायल बन के आया है। ये ट्रायल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मेटल का ट्रायल है, DMLS क्राउन है, डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग से ये बना हुआ है। DMLS क्राउन इन्हें बोलते हैं। तो ये सिर्फ बेस जो है काफ़ी इसका अच्छा होता है। ये फिटिंग हम इस पर चेक करते हैं। देखिए कास्ट पे मैंने फिटिंग चेक करके देख लिया है, आपको ये मैं दिखा देता हूँ कि कितने यूनिट हम उसको लगा रहे हैं। ये अभी ट्रायल है, इसको पहले पेशेंट के मुंह में लगा के चेक किया जाएगा।
ट्रायल अगर पूरी तरह से सही होगी तभी हम उसको फाइनल आगे बनने के लिए भेजेंगे। अब ये मैं ट्रायल जो मैंने कास्ट पे देखा था, मैं पेशेंट के मुंह में लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी तरह से फिट हो रहा है उसके ऊपर, और फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट अच्छे से उसको बाइट कर पा रहा है। और अब फर्दर जो ऊपर जो मेटल का ट्रायल है उसके ऊपर कलर होता है, यानी वाइट कलर से सेरामिक लगाई जाती है। आप इसमें ऑल सेरामिक क्राउन भी लगवा सकते हैं, ज़िरकोनिया भी लगवा सकते हैं। हाल फिलहाल मैं मेटल सेरामिक लगा रहा हूँ, इसलिए मैं इसका वैक्स बाइट ले रहा हूँ। ये एक वैक्स है, ये मोम है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, और पेशेंट से इस पर बाइट करवाते हैं, यानी कि उसको चबाने के लिए बोलते हैं। तो नीचे और ऊपर के दांतों की छाप इस मोम के ऊपर आ जाती है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको ये प्रोसीजर दिखाया हुआ है कि जब पूरा डेंचर बनाते हैं तो उसमें भी इसी तरह की छाप ली जाती है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया पता चल जाए कि पेशेंट दांत कहाँ बंद कर रहा है, और हमें जो दांत एक्चुअल में ऊपर के दांतों को शेप देना है या उनको टचिंग में लाना है तो हम किस तरह से करेंगे। एक बार ये बाइट थोड़ा सा सूख जाए, या कह सकते हैं कि थोड़ी ठंडी हो जाए, तो ये टाइट हो जाती है, फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ये कैप के साथ ही बाहर आ गई हैं, और ये फाइनल इसका दांत आ गया है। फाइनल हमने जो बनाया है सेम उसी ट्रायल पे बनाया हुआ है, कलर उसी के हिसाब से मैच करके जिस तरह का कलर हमें चाहिए था, और पूरी तरह से इसको फैब्रिकेशन कंप्लीट हो चुकी है कास्ट के ऊपर। और अब मैं आपको ये फिट करके भी दिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, अभी इसको फिक्स नहीं करेंगे। हमेशा पहले फ़िटिंग चेक की जाती है। अगर फिटिंग में हमें थोड़ा भी डिस्क्रिपेंसी लगती है कि फ़िटिंग में कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसको दोबारा लैब में भेज दिया जाता है। हाल फिलहाल मैंने यहाँ पे जो चेक किया है, पेशेंट अच्छे से उसको चबा पा रहा है। देखिए दांत पूरी तरह से मिल रहे हैं। पहले मेटल ट्रायल में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये पूरी तरह से मिल रहे हैं। तो अब इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, और पेशेंट जिस तरह का कलर चाहता था हमने उसको वो कलर दे दिया है। तो अब हम इसको फिट करेंगे। अब आप कंप्लीटली देखिए, यहाँ पे पेशेंट था, ऐसे इम्प्लांट लगे हुए थे, उसके बाद इस तरह का इसको फाइनल विजन मिल रहा है। तो अब ये दूसरा वाला केस है जिसमें 6 इम्प्लांट थे। यहाँ पे देखिए इसको 6 इम्प्लांट हैं। यहाँ भी हमने सेम वही प्रोसीजर किया है। यहाँ पे 6 इम्प्लांट आप गिन सकते हैं। 6 इम्प्लांट लगाने के बाद पेशेंट अब तैयार है। इसका भी हमने नाप ले लिया है, और नाप लेने के बाद हम इसका भी दांत फाइनल बन के आ गए, जिस तरह से पहले वाले पेशेंट के दांत फाइनल होके आए थे। ये भी DMLS क्राउन्स हैं, पूरी तरह से लैब में फैब्रिकेट किए गए हैं, और ये इसकी फाइनल बाइट है जो पेशेंट को लगाने के बाद आपको दिखाई देगी। तो अब हम इसको फिट करेंगे। देखिए पहले हमने पेशेंट में इसको चेक किया और इसके अंदर गम लगा के इसको पेस्ट कर दिया। अब ये गम लगा के हमने इसको अच्छे से चिपका दिया, एक बार बंद कीजिए जोर से, नहीं, और यही इम्प्लांट के ऊपर सेट हो जाए। अब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा एक बार, तो फिर इसके निकलने के चांस बहुत कम है। कभी ये लूज़ भी हो जाता है तो यही कैप जो है दोबारा लग जाते हैं। इम्प्लांट के ऊपर भी और नॉर्मली भी जो कैप आप लगवाते हैं वो भी दोबारा से लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अब पूरी तरह से फाइनल है, पेशेंट को अच्छे से पूरे दांत। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है हमारे लिए, क्योंकि उसको निकालने उतारने की ज़रूरत नहीं होती। उसके ऊपर जो दांत लगते हैं एकदम फिक्स होते हैं, उसको हम जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपने दोनों पेशेंट्स को कंप्लीट ऊपर के दांत ब्रिज की फॉर्म में दिए हैं। आप उसमें किसी भी तरह का ब्रिज लगा सकते हैं, महंगा सस्ता, जो भी आपके पॉकेट फ्रेंडली हो। इम्प्लांट थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन लेटेस्ट आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि अगर मिसिंग टूथ है तो इम्प्लांट लगाया जाए, या जो लोग जिनको ज़्यादा उल्टी आती है, जो ओल्ड एज वाले हैं जिनको ज़्यादा उल्टी आती है डेंचर पहनने में, जो नहीं पहन सकते हैं, जिनके डेंचर लूज़ हो जाते हैं, बार बार डेंचर नीचे गिर जाता है, जैसे आपके दादा दादी का होगा या आपके मम्मी पापा का होगा, या शायद आप भी पहनते होंगे। तो जिन लोगों का डेंचर बार बार गिर जाता है उनके लिए भी इम्प्लांट काफ़ी सहूलियत देता है, क्योंकि एक बार इम्प्लांट सपोर्ट लग जाती है तो वो डेंचर टिका रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इम्प्लांट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।